हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती सूत्र। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द लेजिस्लेचर एंड द पार्लियामेंट पार्ट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जीक्यूटिव। तो प्रेसिडेंट इंडिविजुअली हमने डिस्कस किया है ताकि हर एक पॉइंट क्लियर हो सके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू। द प्रेसिडेंट, नाउ द प्रेसिडेंट who is called the head of the state, ठीक है। वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं कहलाता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट। ही इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 52 से 78 तक, जिसमें से प्रेसिडेंट से रिलेटेड इलेक्शंस, पावर्स, फंक्शंस, इम्पीचमेंट प्रोसेसेस, ये सारा कुछ आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक दिया हुआ है। ही इज ऑल्सो अ सिंबल, उनको एक प्रतीक माना जाता है सॉलिडारिटी का, यूनिटी का, इंटीग्रिटी का। सॉलिडारिटी मीन्स ब्रदरहुड, यूनिटी, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको कौन सिंबलाइज करता है, रिप्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट। एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। एंड उनके ऑफिस में प्रेसिडेंट के साथ और कौन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो एक तरह का लीगल एडवाइजर है गवर्नमेंट के साइड से, ठीक है। तो उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ये सब प्रेसिडेंट के साथ, उनके साथ यूनियन के पार्ट है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस? प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? पहला तो ये है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट बी ऑफ एन एज ऑफ 35 और मोर, ठीक है। और फिर ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, ठीक है, वो एलिजिबल होने चाहिए। एंड लास्टली, मस्ट नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट, मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट प्रॉफिट वो नहीं इंजॉय कर सकते हैं। किनके अंडर? कोई भी, यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या कोई भी लोकल अथॉरिटी हो, ठीक है। तो उनको उससे पहले रिजाइन करना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन अगर हम देखें तो डायरेक्ट इलेक्शन उनका नहीं होता है, ठीक है, बाय द पीपल नहीं होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसका मतलब है जो इलेक्टोरल कॉलेज है, ऑलरेडी जो इलेक्टेड मेंबर्स है, कहाँ के? लोकसभा, राज्यसभा के, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। और यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो दिल्ली और पुडुचेरी का भी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स है इलेक्टेड, वो इनको वोट कर सकते हैं और प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत केयरफुल रहने का ज़रूरत है कि कौन कौन प्रेसिडेंट का इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं। तो वो कौन कौन है? नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, जो इलेक्ट होकर के नहीं आए हैं, नॉमिनेट होकर के आए हैं। राज्यसभा के 12 मेंबर्स जो नॉमिनेट होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर में जो दोनों होते हैं वो लोग भी नहीं वोट कर सकते हैं। और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इलेक्टेड मेंबर्स कर सकते हैं लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं कर सकते। और एक बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाता है तो उनका टर्म कितना है? 5 ईयर्स, ठीक है। और 5 ईयर्स के बाद जब उनका कंप्लीट होता है टर्म, तो वो दोबारा इलेक्शन के थ्रू वापस प्रेसिडेंट बन के आ सकते हैं। उसमें कोई कैप नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं, री इलेक्शन से आ सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी वेकेंट नहीं रहता है। अब जब प्रेसिडेंट हेड है तो हेड वो फॉर्मल हेड है किनके? जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज का। कुछ भी होगा प्रेसिडेंट के अंडर होगा, जब तक उनका रिकमेंडेशन नहीं होगा या उनका फाइनल साइन सिग्नेचर नहीं होता है, तब तक कोई भी बिल या एक्ट लॉ भी पास नहीं होता है, ठीक है। और सुप्रीम कमांडर है वो किनके? डिफेंस फोर्सेस के, ठीक है। यूनियन में जितना भी डिफेंस
है, जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, ये सारा कुछ उनके वो सुप्रीम कमांडर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव है, ये तो हमने डिस्कस कर ही चुका है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है, अलॉन्ग विथ प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल। अदर पावर्स एंड फंक्शंस उनका एग्जीक्यूटिव पावर्स है। एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या क्या होगा, जितना भी बिजनेस होगा जो हमने पहले अभी डिस्कस किया कि उनके नाम पे होगा, ठीक है, सारा बिजनेस उनके नाम पे होगा, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रीटीज हो या फिर एलोकेशन ऑफ बिजनेस मल्टीनेशनल कंपनीज को, या एडवाइस देना प्राइम मिनिस्टर को, या फिर किसी भी अफेयर्स से रिलेटेड यूनियन का, लेजिस्लेटिव पावर से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी प्रेसिडेंट से अपॉइंट होकर के आते हैं, ठीक है। तो ये उनका एग्जीक्यूटिव पावर्स है। अब उनका लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, तो समन करना, ठीक है, सेशन को, या प्रोरोगेट करना, प्रोरोगेट मतलब डिसकंटिन्यू करना, ठीक है, बिना डिसॉल्व किए, ठीक है, डिसकंटिन्यू करना किसी भी सेशन को पार्लियामेंट का। नेक्स्ट है कि मैसेजेस सेंड करना बिल से रिलेटेड बोथ द हाउसेस को, लोकसभा को भी राज्यसभा को भी। कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होता है तो वो पहले प्रायर रिकमेंडेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट अपना मैसेज अगर उसको बिल गलत लगता है तो वो वापस सेंड करता है पार्लियामेंट को, तो वो भी प्रेसिडेंट का काम है। वेकेंसी जो होता है स्पीकर का या डेप्यूटी स्पीकर का, अचानक से अगर सीट वेकेंट हो गया तो कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट कराना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिसॉल्व करना, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं कभी भी, ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है, राज्यसभा नहीं होता है। फिर जितना भी यूपीएससी का रिपोर्ट्स है वो भी उनको जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंट्रोलर ऑडिट जनरल, ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और इनका काम रहता है जितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जितना रिपोर्ट्स है ये सारा कुछ ऑडिट करना, ठीक है। मनी बिल्स, ठीक है, मनी बिल्स के ऊपर परमिशन देना। मनी बिल खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, राज्यसभा में कोई रोल नहीं है। फाइनेंशियल पावर्स अभी हमने डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट के पास जाता है ना प्रायर रिकमेंडेशन के लिए कोई भी मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले, और ये कौन करता है, लोकसभा। नेक्स्ट है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, जो यूनियन बजट आता है ना कि कितना इन्वेस्ट हुआ एक साल में या कितना नेक्स्ट ईयर में इन्वेस्ट होने वाला है, तो ये भी पार्लियामेंट में किनके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। कोई भी रेवेन्यू जो है जो कि स्टेट को या फिर सेंटर को दिया जाता है, ठीक है, वेलफेयर के लिए, वो उनका रिकमेंडेशन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन का रिकमेंडेशन भी प्रेसिडेंट के द्वारा हुआ जाता है। और वो क्या करते हैं, जो फाइनेंस कमीशन है ना उसको कंस्टिट्यूट करते हैं हर 5 ईयर्स में, ठीक है, जैसे न्यू गवर्नमेंट बनता है 5 ईयर्स पे, तो 5 ईयर्स उसका भी फाइनेंस कमीशन का भी टर्म होता है। What are the judicial powers? तो president can pardon, commute, remit, respite and derive any sentence of court except the military court. मिलिट्री कोर्ट के अलावा जितना भी कोर्ट में पनिशमेंट्स मिलता है, ठीक है, जैसे डेथ सेंटेंस दिया जाता है तो उनको कौन पार्डन कर सकता है, फॉरगिव कर सकता है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कर सकता है, उसके उनके अलावा और फिर कोई नहीं कर सकता है। और अपॉइंटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का, तो ये भी उनके रिकमेंडेशन में होता है, उनका ओपिनियन रखा जाता है। डिप्लोमेटिक पावर्स, तो प्रेसिडेंट जो है ना वो इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स में, जो भी सेमिनार्स होते हैं इंटरनेशनल में, वो प्रेसिडेंट संबोधित करते हैं, ठीक है, वो जाते हैं वहाँ पे। और नेगोशिएशंस जो होता है और कंक्लूजन्स जो आता है, इंटरनेशनल ट्रीटीज होता है ना, रिलेशंस, टाइज, कुछ भी एग्रीमेंट्स, तो वो किन के बिहाफ में होता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ में, क्योंकि वही है फर्स्ट सिटीजन, वही है हेड ऑफ द स्टेट, है ना, तो उनके नाम पे ही सब कुछ होता है। मिलिट्री पावर्स क्या है, तो जितने आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के ये जो मिलिट्री के पूरे चीफ्स होते हैं ना, उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। और ये हमने पहले डिस्कस कर चुका है कि ही इज द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, एंड ही कैन डिक्लेयर वॉर
और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। अगर कुछ ऐसा वॉर का सिचुएशन हो जाता है या फिर वॉर के बाद पीस या कॉपरेशन का कुछ सेटलमेंट्स करने का कोई चांस होता है, तो वो भी किनके परमिशन से होता है, किनके अप्रूवल से होता है, प्रेसिडेंट के। ठीक है। इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। ठीक है ना। 3 टाइप्स के इमरजेंसीज होते हैं। पहला तो नेशनल इमरजेंसी, जब नेशन में कुछ वैसा होता है तो इमरजेंसी लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। प्रेसिडेंट उस टाइम उनके रिकमेंडेशन में फिर सारा कुछ वहाँ पे गवर्निंग होता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 356 और 365 के तहत जो होता है ना प्रेसिडेंट रूल जब लगता है, इमरजेंसी लगता है, तो गवर्नर को दिया जाता है राइट कि गवर्नर वहाँ पे हैंडल करेंगे सिचुएशन। ठीक है। इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, तो ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, तो ये फाइनेंशियल अगर कहीं पे जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, जैसे श्रीलंका में हो गया, तो ये सारा सिचुएशन में इमरजेंसी लगाना, ये सारा प्रेसिडेंट का मतलब पावर है। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो भी डेथ सेंटेंस आता है, ठीक है ना, इस तरह का कोई भी केस आता है, तो उन चीज़ों में जो यूनियन लॉ है, ठीक है, कोर्ट मार्शल से रिलेटेड, इसमें उनको पार्डन करने का, इंटरफेयर करने का, ठीक है, रिस्पाइट, कम्यूट, रेमिट, रिप्राइव, ये सब करने का उनको राइट है। ठीक है। लेकिन ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह के गाइडलाइंस नहीं है, उनको बस वही प्रिंसिपल्स फॉलो करना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। लेकिन ये स्पेशल पावर्स प्रेसिडेंट के पास है। और ये किनके एडवाइस पे होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे होता है। और जो कन्विक्ट होता है ना, उसके पास कोई राइट टू ओरल हियरिंग नहीं है, वो सुन नहीं सकता है। ठीक है। कन्विक्ट के पास कोई राइट नहीं है कि वो उस चीज़ को सुन सके कि क्या डिसीजंस लिया गया है। वीटो पावर, वीटो पावर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 तरह के वीटो पावर्स इंजॉय करते हैं प्रेसिडेंट। पहला है एब्सोल्यूट वीटो, तो उनके पास ना कंसेंट देने के लिए बिल से रिलेटेड वो एब्सोल्यूट वीटो अपना लगा सकते हैं कि उसको, उस बिल को कोई भी इंट्रोड्यूस किया गया है रिकमेंडेशन या किसी के लिए भी, तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। डायरेक्टली वो बिल वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सस्पेंसिव वीटो, तो ये सिंपल मेजॉरिटी से ओवरराइड हो जाता है। ठीक है ना, कि नहीं करना है, उसको कैंसिल कर देता है फिर प्रेसिडेंट किसी भी बिल से रिलेटेड। पॉकेट वीटो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि प्रेसिडेंट जो होता है वो डिले करता है बिल को, बार बार रिकमेंडेशन के लिए भेजता है। और मैक्सिमम डिफरेंस यूएस में 10 साल के लिए है, लेकिन इंडिया में अनलिमिटेड पीरियड के टाइम के लिए नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि स्पेशल टाइम ड्यूरेशन दिया गया है कि इतने टाइम तक उनको फिर वापस या तो एक्सेप्ट करना होगा या रिजेक्ट करना होगा, लेकिन बार बार वो रिकमेंडेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। वेकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, तो कब कब हो सकता है? जब उनका 5 इयर्स कंप्लीट हो जाता है, या तो वो रिजाइन कर देते हैं, या उनको इम्पीच कर दिया जाता है ना, इम्पीचमेंट करके, और या तो फिर वो मर जाते हैं। ठीक है ना, इन केस ही डाइज इन द ऑफिस, या फिर जो इलेक्शन होता है ना प्रेसिडेंट का, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवैलिड करार दिया जाता है, तब जाकर के ऑफिस जो रहता है प्रेसिडेंट का वो वेकेंट रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं रहते तो उनके बदले कौन परफॉर्म करता है? वाइस प्रेसिडेंट। और जब वो भी नहीं रहते हैं प्रेजेंट, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेजेंट नहीं रहते, तो कोई भी सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट का सारा वर्क संभालते हैं। ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है जल्दी, लेकिन प्रोविजंस दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। नाउ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली रिमूव नहीं किया जाता है। अगर कोई चार्जेस उन पर लगता है तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं इम्पीचमेंट, जिसके थ्रू प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। ठीक है। तो वो कैसे होता है? पहले तो अगर कोई चार्जेस लगता है तो 14 डेज के बाद नोटिस दिया जाता है रिटन में प्रेसिडेंट को। ठीक है, एक प्रपोजल दिया जाता है, और जो हाउस है वो क्या करता है? रेजोल्यूशन पास करता है
ठीक है, हाउसेस में रेजोल्यूशन पास होगा और मतलब प्रेजेंट होता है, और उसको पास होने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। टोटल मेंबरशिप जो है ना हाउस का, उसका 2/3 मेंबरशिप का मेजोरिटी वोट्स चाहिए, तभी रेजोल्यूशन पास होगा। और रेजोल्यूशन क्या होता है, सेकंड हाउस में फिर जाता है। सेकंड हाउस मतलब अपर हाउस, ठीक है, राज्यसभा। और फिर वहां पे इन्वेस्टिगेट किया जाता है चार्जेस को, ठीक है। लोकसभा से पास होकर के वो कहा जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा में उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है चार्जेस को, और उसके बाद प्रेसिडेंट को इंटाइटल किया जाता है। फिर बताया जाता है कि वो सही है या गलत है, ठीक है। उनको रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो सेकंड हाउस है ना राज्यसभा से, फिर दोबारा वहां से रेजोल्यूशन पास होता है सेम मेजोरिटी 2/3 से, और फिर प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाते हैं। इम्पीचमेंट उनका रिमूवल के लिए हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। Please subscribe the channel Saraswati Sutra and press the bell icon for more updates.